Hello students, come to Biotechnology Applications lecture number 3. Now again we'll say ये सब methods हमने सीखे थे, ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में ये उदाहरण लेके आपको ये एग्जांपल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, लेकिन वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, राइट? सो सीक्वेंस फॉलो करते हैं और कुछ जो छोटी छोटी बातें बची है, ओके, एप्लीकेशन से ज्यादा जुड़ी है, ओके, दैट विल डिस्कस. So all that part right now, this onward, the lesson is actually done, right? ADA deficiency है, insulin production है, gene therapy है, so that we have discussing since pedigree analysis. Okay, but particular one example and application related part will be covered now. See, genetically engineered insulin because it is needed for applications in medicine. Okay, day 1 का जो हमारा पहला लेक्चर था बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का, देयर वी हाइलाइटेड दैट यूज ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन, वैरायटी, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक इज वन मोर वर्ड यू आर सपोज टू रिमेंबर. सो ऑल दोज थिंग्स आर मेडिसिनली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, राइट? सो ये इसमें हम माइक्रोब्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, जीएमओ बनाएंगे और चाहिए वो इल्ड हार्वेस्ट करेंगे. So see, this is a human pancreatic cell, this is nucleus. Nucleus contain chromatin. All those chromosomes, 23 pair of chromosome are separated, right? Then all the cell debris, plasma membrane, cytoplasm, nuclear membrane, cell organelle, everything is removed and we get chromosomes. You know chromosomes are chemically made up of DNA, RNA, histone, non-histone. We are interested in DNA, so we remove all that other chemicals and we harvest long thin threads of DNA. Now the DNA is treated with restriction endonuclease and we obtain sticky end. अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में सीखा था, आइसोलेशन ऑफ टारगेट डीएनए. ओके, यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल डाला, इथिडियम ब्रोमाइड डाला, इल्यूजन शब्द यूज किया. ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है ताकि हमको अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले, अलग अलग लेंथ के, अलग अलग साइज के. फिर ये सबको हमने यहाँ पे कौन सा प्रोसेस किया था? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, राइट? ओके, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में हमने ये सब स्टिकी एंड स्क्रीनिंग करवाए, सेपरेट करवाए, राइट? एंड वन मोर थिंग, प्रोब, इंसुलिन ढूंढने वाला डीएनए, राइट? उसको हमने स्क्रीनिंग मेथड में यूज किया और हमारा टारगेट डीएनए दैट इज इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन हमको हार्वेस्ट हुआ, राइट? नाउ दिस टारगेट डीएनए वंस हार्वेस्टेड, इट्स main manufacturing process, then some part are synthetically prepared, some are extracted. So all that method of harvesting target DNA जो इंसुलिन बनाने की क्षमता रखता है, जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो वी कम टू नो दैट फंक्शनल इंसुलिन एंजाइम हैज 2 चेन्स, राइट? ये प्रोटीन के पास 2 चेन है, पॉलीपेप्टाइड्स है, वन इज ए चेन एंड अदर इज बी चेन, राइट? सो ये टारगेट डीएनए के पास 2 चेन बनाने की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 1, पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 2, दैट इज बी, ए एंड बी. So all that processing कि ये A और B के target DNA कैसे होंगे, all that is dealt and properly studies are done in this reference are by Eli Lilly company which is based in America, right? So this Eli Lilly name is of a lady whose cancerous cells were tissue cultured for the first time for the studies, right? So this is what is Eli Lilly American factory deal with आइसोलेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी. एंड पॉलीपेप्टाइड ए और बी के लिए जो डीएनए लगता है, टारगेट डीएनए, वो बनाना, ओके, ये कंपनी ने सक्सेसफुली किया, राइट? नाउ दिस इज योर टारगेट डीएनए विथ चेन ए विथ चेन बी. नाउ यू नीड अ वेक्टर व्हीकल. सो व्हाट इज दैट? प्लाज्मिड. किसकी प्लाज्मिड? ई कोलाई की, बिकॉज होस्ट इज ई कोलाई. प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई इज यूज्ड एज अ व्हीकल वेक्टर, right? So this vector vehicle plasmid हमने PBR 322 देखा था. ओके, so ये प्लाज्मिड है. ये प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया
Now here we use the same restriction endonuclease which was used to isolate the target DNA. So target DNA को restriction endonuclease से कट किया, वही restriction endonuclease से plasmid को कट किया, and then they have complementary base pair, that is sticky ends, and now they are joined to each other and you get a recombinant DNA. This recombinant DNA is added in same E. coli. अब यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस होगा स्क्रीन ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिफाई करने का, राइट. हियर वी सेड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मैकेनिज्म किया जाएगा, ओके, और रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई सेल आइडेंटिफाई किए जाएंगे. रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई सेल की जो प्योर कॉलोनी है, एक बैक्टीरिया से बनी एक कॉलोनी पूरे एक ही प्रकार के बैक्टीरिया साथ में रखती है. सो रिमेंबर, when one bacteria redivide to produce a bacterial colony, all the bacteria present in the colony are exactly same, right? So this will be colony of recombinant bacteria, right? This bacteria is redividing to produce many bacteria which form bacterial colony. And one more thing, within the cell, one recombinant DNA will divide to produce many recombinant DNA because recombinant DNA has origin. Because recombinant DNA has origin, right? So इसके पास पूरे recombinant DNA मिलेंगे. तो एक सेल के अंदर ज्यादा recombinant DNA बनना, एक सेल के अंदर ज्यादा DNA recombinant बनना, the process is called gene cloning. And recombinant cell divide होके many recombinant cell बनना is called cell cloning, microbial cloning. Microorganism के सेल का cloning microbial cloning, right? So gene cloning, microbial cloning will be done, and now many cells with many recombinant DNA will prepare insulin, right? अब ये इंसुलिन को प्रोसेसिंग लगता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड A, पॉलीपेप्टाइड B are joined to each other by one more chain, that is C, that is processed. ये प्रोसेसिंग को हमने बोले थे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस which is needed for harvesting. So all those processes are done and A, B chain are attached to each other to form the insulin, which is purified, its potency checked, and then it is used in injectable form. Insulin हमेशा डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, पेशेंट को टैबलेट फॉर्म में नहीं दे सकते. क्यों? बिकॉज इट हैज टू बी देयर इन अ पोटेंट फॉर्म. अगर आपके स्टमक में ये प्रोटीन गया तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा और ये चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी and it won't be able to work. So insulin is directly injected in the blood, right? So come to NCERT reading. Page number 210. Biotechnological applications in medicine. The recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. इसके पहले हमने इंसुलिन नहीं बनाया था, ऐसी बात नहीं. इसके पहले हमने डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन नहीं दिया था, ऐसी भी बात नहीं. लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से ह्यूमन जीन यूज करके एग्जैक्ट ह्यूमन का इंसुलिन बनाना इज मोर इफेक्टिव. सो माइक्रोबायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड these products are more efficient than synthetically artificially produced product. केमिकल रिएक्शन करके फैक्ट्रीज में बनाए गए केमिकल मेडिसिन से बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस है, राइट? सो दे आर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स. फर्दर, द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स do not induce unwanted immunological responses as in common in case of similar product isolated from non-human sources. Okay, अब इंसुलिन आप केमिकली फैक्ट्री में बना सकते हो, लेकिन वहां पे हम सक्सेसफुल नहीं रहे. तो हमने डोमेस्टिक एनिमल, पिग है, हॉर्स है, इनका इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए ट्राई किया. सो दैट इज नॉन ह्यूमन रिसोर्स. ओके, अदर एनिमल का इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को ह्यूमन को देना. सो इट प्रोड्यूस सो मेनी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड साइड इफेक्ट. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन जीन ओनली प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, बट द बैक्टीरियल सेल इज देयर, राइट? सो नॉन ह्यूमन रिसोर्स से, सिंथेटिक बनाए हुए मेडिसिन से ये टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है.
That is what they are trying to highlight. At present, about 30% therapeutics have been approved for human use the world over. In India, 12 of these are presently being marketed. Total world के मार्केट में ऐसे 30 ड्रग्स अलाउ किए गए हैं. इंडिया में we use 12. Genetically engineered insulin. Management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time interval. ये पहला 3 शब्द की तरफ ध्यान दीजिए. मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट मतलब बेबी बॉर्न, न्यू बॉर्न, राइट, टीनेजर. ओके, इनको जो इंसुलिन का डेफिशिएंसी या डायबिटीज होगा वो अलग बात है, राइट. सो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज is possible by taking insulin at regular time interval. Okay, डायबिटीज में इंसुलिन का लेवल कम होता है, so ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्जन कम होता है. Because of that, blood sugar increases, and because blood sugar increases, the osmotic balance of the body altered, and whatever exchange between blood and cell happen, that is damaged. And because of this diabetes, entire body organs are facing problem. Okay, diabetes disease is more dangerous than AIDS, than cancer. Okay, like that. Why? Because it is impacting your entire body. एक ऑर्गन को पकड़ के काम नहीं कर रहा है वो, आपके हर ऑर्गन को जहां जहां पे ग्लूकोज रिच ब्लड पहुंच रहा है वो सब ऑर्गन इसके धीरे 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 शिकार होने लगते हैं. द ऑर्गन बिकम वीक. कभी कभी तो डायबिटिक पेशेंट का हार्ट इतना वीक होता है कि हार्ट अटैक आके गया ये भी पेशेंट को नहीं समझता, एंड द हार्ट इज डैमेज्ड. अंडरस्टूड, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज अ डेंजरस डिजीज. What would be a diabetic patient do if enough human insulin was not available? If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal. ह्यूमन के पास इंसुलिन कम बन रहा है, पेशेंट डायबिटिक है, तो किसी और का इंसुलिन निकालो और ले लो. सिंपल सोल्यूशन. Would the insulin isolated from other animal be just as effective as that secreted by human? किसी और एनिमल से लिया हुआ जो इंसुलिन है, क्या वो ह्यूमन इंसुलिन जैसा काम करेगा? ह्यूमन बॉडी itself, and would it not elicit an immune response in the body? Okay, हमारे खुद के केमिकल के लिए हमारी बॉडी नोन है. बाहर से कोई फॉरेन केमिकल आया तो हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है. ओके, सो दैट आर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ओके, सो नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वेर अवेलेबल दैट वुड मेक ह्यूमन इंसुलिन. जस्ट इमेजिन कि एक बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन इंसुलिन बनाता है. क्यों? क्योंकि इसके पास अपने ह्यूमन का डीएनए ही डाला है, right? So imagine if bacterium were available that could make human insulin. Suddenly the whole process becomes so simple. You can easily grow a large quantity of bacteria and make as much insulin as you need. अगर ऐसा बैक्टीरिया आपने बना लिया तो ये बैक्टीरिया का सेल क्लोनिंग करो, उसके अंदर जीन क्लोनिंग करो, और as huge amount of industrial production of insulin is possible, right? See, so ये पूरा पैराग्राफ इससे रिलेटेड है और प्रीवियस लेसन से रिलेटेड है. सो एवरीथिंग ऑन द बोर्ड इज इन सिलेबस. देखिए, दोनों चैप्टर, दोनों लेसन अगर हम कंसिडर करेंगे तो सी, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेड टू डायबिटिक पेशेंट और नॉट. नो, इंसुलिन कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड बिकॉज इट इज अ प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड इन स्टमक, एंड स्टमक में इंसुलिन गया तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और इंसुलिन रहेगा ही नहीं. तो ब्लड में एब्जॉर्ब करके ब्लड का शुगर कम करने का काम वो कर ही नहीं सकता. सो वी हैव टू डायरेक्टली इंजेक्ट इट इन द ब्लड. ओके, सी, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स. ठीक, जो ओल्ड कैटल्स है, पिग्स है या स्लॉटर्स हाउस है, खाटिक खाना, जहाँ पे एनिमल को मार के फ्लैश बेचा जाता है. सो इन दैट इज द सोर्स जहां से पैनक्रियाज निकाल के इंसुलिन उसमें से पैनक्रियाटिक सेल से हार्वेस्ट किया जाता था. उसका इल्ड बहुत कम था, राइट. हार्वेस्ट की प्रोसेस डिफिकल्ट थी एंड क्रूएल भी थी. यू आर किलिंग अदर एनिमल फॉर सर्वाइवल ऑफ डायबिटिक पेशेंट. Okay, so
So like that condition was there. Okay, so insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughter cattle and pigs. Insulin from an animal source, though, caused some patients to develop allergies or other type of reaction to the foreign protein. Right? So ये जो इंसुलिन है ये ऑब्वियसली दूसरे एनिमल का है, तो वो फॉरेन प्रोटीन बोल के आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी. योर बॉडी विल रिएक्ट टू दैट फॉरेन प्रोटीन and whatever metabolic reactions, whatever side effects will be there are seen in the patient. Okay, so that cannot be a good remedy for controlling disease. Let's see, here I am using the word controlling. Okay, as per allopathy, diabetes cannot be cured. एक बार डायबिटीज हो गया तो आपको जिंदगी भर रहेगा, आपको डिजीज मैनेजमेंट करना है, बराबर. सो दैट इज हाउ फॉर डिजीज मैनेजमेंट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, टेक द इंसुलिन रेगुलरली. तो फिर ये ह्यूमन इंसुलिन कैसे बना है? लुक एट द डायग्राम 12.3. सी द डायग्राम, एनसीईआरटी में यही डायग्राम है, राइट. प्रो इंसुलिन, सी द कलर कोड, ग्रे वन, ब्लू वन एंड ग्रीन वन. दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड, मतलब ये अमाइनो एसिड की चेन है, ये कॉइल्ड है और ये कॉइल में यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है. देखिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल लेसन में हमने सीखा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट. तो ये फोल्डिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से उसका स्ट्रक्चर मेंटेन होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर. सी, दिस इज प्रो इंसुलिन विथ 3 चेन्स. ओके, सो इट इज कट. ये 3 चेन जो एक दूसरे को जुड़े थे, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, दे आर कट ऑफ. ओके, इसमें से C चेन निकाल दी और A एंड B को जोड़ा रखा. सो दिस इज अ फंक्शनल इंसुलिन. ओके, सी, आई एम रीडिंग द कंटेंट ऑन पेज नंबर 211. सी, insulin consists of 2 short polypeptide chain A, chain B, that are linked together by disulfide bridges. Chain A, chain B linked together by disulfide bridges. This is a functional insulin. In mammal, including human, insulin is synthesized as a prohormone like proenzyme. The prohormone also need to be processed. ये proinsulin prohormone है, मतलब ये इंसुलिन का ये रॉ मटेरियल है, प्रिकर्सर है. So prohormone, proenzyme. Pro is always word indicating primary. Protoplastid, proembryo, right? Okay, they are all primitive structures जो modify होके हमको well developed structure मिलेंगे. So proinsulin modified further to form insulin. Let's see. In mammals, including human, insulin is synthesized as prohormone like a proenzyme. The prohormone also needs to be processed before it become a fully mature and functional hormone, which contain an extra stretch called C polypeptide. Proinsulin में ये extra stretch है. Okay, ये extra grey color का peptide C है. This C peptide is not present in a mature insulin and removed during maturation into insulin. The main challenge for production of insulin during rDNA technology was getting insulin assembled into a mature form. ये प्रोइंसुलिन से ये इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन, एक दूसरे को जुड़े रहना, ओके, और वो सेम स्ट्रक्चर का फंक्शनल हार्मोन इंसुलिन हार्वेस्ट करना वाज अ बिग चैलेंज. अमेरिकन in 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponds A and B. This C peptide is not present in a mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenge for production of insulin using rDNA technology was getting insulin assembled into a mature form. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponds to AB chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli. Right? ये A और B चेन बनाने वाले दो अलग डीएनए बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे मैंने अभी आपको
डायग्राम में सिखाया। टारगेट डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, ए चेन बनाने वाला, बी चेन बनाने वाला। They are introduced in E. coli to produce insulin chain. Chain A, B were produced separately. Chain A को हम अलग बनाएंगे, B को हम अलग बनाएंगे. Extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. Okay, so our DNA technology is directly producing these functional insulin. So A polypeptide का और बी पॉलीपेप्टाइड का ऐसे 2 जीन बनाए गए। दोनों जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज किए गए। दैट इज एडेड इन इकोलाई एंड इकोलाई प्रोड्यूस डायरेक्टली मैच्योर इंसुलिन। राइट, चलो कम टू नेक्स्ट वन, जीन थेरेपी। राइट, जीन थेरेपी। सो दिस जीन थेरेपी इज अगेन डीलिंग विद द जेनेटिक डिसऑर्डर्स ADA deficiency gene therapy. See, this is a genetic disorder. So obviously it is causing some metabolic problem, and the gene which is responsible for this disease is recessive. Recessive genes, as you know, are born mutationally. Right? So wild type का gene था, जो ऑर्गेनिज्म के पास wild type का जीन है उसकी इम्यून सिस्टम नॉर्मली काम करेगी। रेसेसिव म्यूटेशन आ गया, रेसेसिव जीन एवोल्यूशन में क्रिएट हो गया और रेसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल के पास ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमको दिखने लगे। राइट, सो व्हाट आर दीज सिम्टम्स ऑफ ADA deficiency? This enzyme, which is very important for immune system to work normally, is secreted less, because of which immune system is damaged and the patient suffers from variety of diseases. Okay, so this is brief information regarding ADA. Now, how the disease is treated by gene therapy, we will discuss. See, I am reading NCERT, page number 211, gene therapy. If a person is born with hereditary disease, can a cooperative therapy be taken for such disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in child or embryo. Okay, so first thing जो हमने pedigree analysis में सीखा था, the family has that genetic disorder should be analyzed. Accordingly, the embryo, whenever any lady in the family is pregnant, right, that female के यूट्रस में से एम्ब्रियोटिक फ्लूइड निकाल के उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग करवा के उसका जीन स्क्रीनिंग करवा के वो जीन वो एम्ब्रियो में है क्या, ओके, वो हमको डायग्नोस करना पड़ेगा। राइट, देयर इज वन मोर थिंग इज टू अवॉइड डिजीज। इफ यू नो द पैटर्न ऑफ डिजीज, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, फादर कलर ब्लाइंड है, राइट, तो वो फैमिली में बेबी बॉयज होने दो, so baby boy will be always free from the disease. Okay, so you can avoid disease by selective fertilization. You can cure disease permanently by giving gene therapy to the embryonal cell. And if that is not diagnosed early in embryo or zygotic stage, then further treatment will be very difficult. So ADA के लिए ये चारों प्रकार के जो ट्रीटमेंट है वो हम देखेंगे। Let's see. Gene therapy is a collection of method that allows correction of defective gene. Gene therapy is the best permanent solution, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लमेटिक जीन से डील करेंगे, उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, डिफेक्टेड जीन दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो डिफेक्टिव जीन जो चाइल्ड में है, जो एम्ब्रियो में डायग्नोस हुआ है, उसको रिप्लेस करके टोटल हेल्दी जीन इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस कलेक्टिव effort, collective treatment is called gene therapy. Here, genes are inserted into person's cell and tissue to treat a disease. Correction of genetic defect involve delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for non-functional gene. Non-functional gene की जगह functional gene डाल के वो जो प्रॉब्लम है वो कॉम्पेंसेट किए जाने की कोशिश
the attempt will be made to compensate the problem hazard created by the problematic gene by replacing healthy gene. What are the different probable ways of treating disorder are given in next paragraph. See, the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. This enzyme is crucial for the immune system to function. The disorder is caused due to deletion of a gene for adenosine deaminase. Okay, so the mutation, types of mutation you have studied, aberration, deletion, addition, inversion, transformation. ओके सो ये अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सीखे थे. सो इसमें का कौन सा म्यूटेशन यहाँ पे हुआ है? डिलीशन मीन्स सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, सो दैट जीन इज लॉस्ट and that gene is responsible for synthesizing a enzyme which keeps the immune system healthy, functional, normal. Right? So see, the disorder is caused due to deletion of a gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. So what is bone marrow transplantation? Let us see. This is bone marrow transplant. See, different variety of treatments are given. So first treatment is simply providing that enzyme externally by injection. Barabar? So for that, every time the patient is supposed to suffer from the pricking, other problems, blood transfusion is also one method, जिसमें हर 4 महीने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना है, हेल्दी ब्लड उसके बॉडी में ट्रांसफ्यूज करना है. So these things are like frequently the patient has to be hospitalized, should be treated, so the life will be miserable. So this bone marrow transplantation will work for around 4-5 years. What is done? See, this baby who is suffering from the ADA disease, bone marrow cells of the baby are taken. So those cells are not having the gene responsible for formation of the enzyme. Right? So in this cell, the normal gene is inserted with the help of vector vehicle virus. Okay, so what is written here? See, virus altered ex vivo, so can't reproduce. ये वायरस सिर्फ जीन इंसर्ट करेगा, ये सेल के अंदर जाके रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं रखता है, अदरवाइज डिजीज कॉज करेगा. वन मोर थिंग, इट विल बी अ डिसआर्म्ड पैथोजन. याद है ना ये शब्द? इसका जीन ऑफ पैथोजेनिसिटी हमने निकाल दिया है. तो ये वायरस लिया, वायरस में एंजाइम बनाने वाला जीन ये ग्रीन कलर का डाल दिया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल में वायरस ने लाके छोड़ दिया. सो वायरस इज अ व्हीकल वेक्टर टू कैरी द हेल्दी जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम. राइट नाउ दिस इज अ नॉर्मल सेल. This cell genetically belong to this kid only, this patient only, this baby only. So obviously acceptance will be there. ये सेल को ये बेबी की बॉडी फॉरेनर केमिकल बोल के ट्रीट नहीं करेगी. That's why his own cells are taken. Okay, so they are recombinant cell now. So देखो पूरा प्रोसीजर याद करो. ये वायरस वेक्टर व्हीकल है, इसके पास हेल्दी जीन डोनर सेल से लाया, वो हेल्दी जीन आइसोलेट किया. हेल्दी जीन और वेक्टर दोनों को स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे. सो आइसोलेशन ऑफ टारगेट डीएनए, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर, making a chimeric DNA. Chimeric DNA is added to virus. This virus is carrying the chimeric DNA to the diseased cell. Because of insertion of this gene, now the cell is having a healthy gene. Okay, this normal cell is now cloned. Okay, it is tissue cultured in laboratory and many cells are produced. Now these healthy cells are again inserted in the baby's bone marrow. Okay, but these cells are having specific life. So they will work normally in bone marrow, will prepare all the enzyme, healthy blood and all, but it will, all these transplanted cells, though they have ability to reproduce, will be dying within 4 to 5 years. So after every 5 years, you are supposed to conduct this experiment. Okay, so this is what is one type of gene therapy given by bone marrow transplantation. Let us read NCERT. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplant. So this is what is bone marrow transplant we discussed.
and in others it can be treated by enzyme replacement therapy. So healthy blood will be given to the baby, in which functional ADA is given to the patient by injection. So functional ADA given to the patient. So normal life will be there for hardly few days. But the problem with both these approaches is that they cannot be completely curative. ये प्रोसेस 4-5 साल के लिए, इंजेक्शन every month, blood transfusion around 4-5 months, right? So it is all giving temporary solutions. As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of patient are grown in culture. Right? So ये सेल जो बोन मैरो से निकाले हैं, right? या lymphocytes grow किए हैं, which are subsequently returned to the patient. Wait a second, I missed few lines. As the first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in culture outside a body. A functional ADA, cDNA, using retrovirus vector. So this is a complementary DNA. cDNA कैसे बनाया है? सिस्ट्रॉन से mRNA बना. mRNA हमने we isolated the mRNA. mRNA go for reverse transcription and produce the gene. cDNA using a retrovirus vector. So that virus is a retrovirus. Is then introduced into the lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are immortal, okay, ये cell immortal नहीं है, right? तो कभी ना कभी मरेंगे. The patients require periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolated from bone marrow cell producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure. लेकिन healthy lymphocytes हमने अगर embryonic stage में ही baby को transplant कर दिए, means the baby is growing in the uterus, you diagnose that the baby is diseased, so grow tissue culture his cells, baby's cells or fetal cell, transplant the new gene and again introduced into embryo. So all the cells of the baby are naturally having that gene and the baby will be permanently free from the disease. This is significance of gene therapy.